अमेरिका के वर्मोंट राज्य में एक ऐसी जगह है जहां लोग जाते तो हैं लेकिन वापस नहीं आते। एक ऐसा जंगल जहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं, जहां अजीब रोशनियां आसमान में दिखती हैं और 1900 पेंसिल से 1950 के बीच कई लोग बिना किसी निशान के गायब हो गए। इस जगह का नाम है बेनिंगटन ट्रायंगल। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था या फिर इस जंगल में कोई ऐसी ताकत है जो इंसान को निगल लेती है? बेनिंगटन ट्रायंगल वर्मोंट के साउथ वेस्ट एरिया में स्थित है। ये एरिया 3 जगहों के बीच माना जाता है, बेनिंगटन, वुडफोर्ड और शाफ्ट्सबरी। इस ट्रायंगल का सेंटर माना जाता है ग्लास्टनबरी माउंटेन। यहां के लोकल्स कहते हैं कि ये जगह श्रापित है। पुराने नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स भी इस पहाड़ी को अवॉइड करते थे। उनका मानना था कि ये बैड स्पिरिट की जगह है। कहते हैं यहां जंगल में अचानक अजीब सन्नाटा छा जाता है। पक्षी और जानवर की आवाजें बंद हो जाती हैं, जैसे जंगल खुद सांस रोक लेता हो। 12 नवंबर 1950 एक 70 साल के एक्सपीरियंस्ड हंटर मिडी रिवर्स, वो 4 शिकारियों के ग्रुप के साथ जंगल में गए। रिवर्स उन सब से आगे चल रहे थे। एक मोड़ पर वो आंखों से ओझल हुए और बस फिर कभी नहीं मिले। सर्च टीम ने 8 दिन तक खोजा। कोई बॉडी नहीं, कोई कपड़े नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ एक खाली राइफल कार्ट्रिज मिला। लेकिन उसका भी कोई क्लियर एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। क्या एक एक्सपीरियंस्ड हंटर जंगल में यूं ही गायब हो सकता है? 1 दिसंबर 1940 18 साल की कॉलेज स्टूडेंट पॉला वेल्डन, वो हाइकिंग के लिए निकली थी। कई लोगों ने उसे लॉन्ग ट्रेल पर चलते देखा। एक कपल ने कहा वो हमारे आगे थी, फिर एक टर्न पर गई और उसके बाद वो कभी नजर नहीं आई। इस केस ने पूरा अमेरिका हिला दिया। FBI तक इन्वॉल्व हुई, लेकिन रिजल्ट 0। पॉला का कोई निशान आज तक नहीं मिला। 8 साल का पॉल जेप्सन, वो अपनी मां के साथ ट्रक में था। मां ने कुछ मिनट के लिए ध्यान हटाया और जब वापस देखा, पॉल गायब था। कुछ लोगों ने कहा उन्होंने एक लाल जैकेट पहने बच्चे को जंगल की तरफ जाते देखा। सर्च डॉग्स को उसकी सेंट सीधा जंगल की तरफ मिली और फिर सेंट अचानक खत्म हो गई, जैसे जमीन ने उसे निगल लिया हो। अक्टूबर 1950 फ्रीदा लैंगर अपने कजिन के साथ हाइकिंग पर गई। वो एक छोटी सी स्ट्रीम में गिर गई और भीग गई। उसने कहा, मैं कैंप जाकर कपड़े बदल कर आती हूं। वो सिर्फ आधा मील दूर थी, लेकिन कभी कैंप नहीं पहुंची। सर्च ऑपरेशन हुआ, 7 महीने तक कुछ नहीं मिला। फिर अचानक उसकी बॉडी वही एरिया में मिली जहां पहले सर्च हो चुका था। यह सबसे अजीब बात थी। अगर बॉडी वही थी तो पहले क्यों नहीं मिली? कई लोगों ने बेनिंगटन ट्रायंगल में आसमान में अजीब रोशनियां देखी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये एलियन एब्डक्शन का केस हो सकता है। दूसरी थियरी कहती है यह जगह एक पोर्टल हो सकती है, एक ऐसा डायमेंशन जहां इंसान गलती से चला जाता है और कभी वापस नहीं आता। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं यह सब एक्सीडेंट्स थे। डेंस फॉरेस्ट, वाइल्ड एनिमल्स, वेदर कंडीशंस। कुछ लोगों का मानना है कि मैग्नेटिक अनोमलीज की वजह से कंपास फेल हो जाते हैं। लेकिन फिर भी एक सवाल रह जाता है, इतने सारे लोग एक ही एरिया में ही क्यों गायब हुए? आज भी बेनिंगटन ट्रायंगल के जंगल खड़े हैं, वही पेड़, वही पहाड़, वही सन्नाटा। लेकिन उन गायब लोगों का राज आज तक हवा में घूम रहा है। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या फिर जंगल में कोई ऐसी ताकत है जो इंसान को चुने और उसे अपने साथ ले जाए? अगर आपको क्या लगता है, एक्सीडेंट, क्राइम या पैरानॉर्मल? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे और रहस्यमय कहानियां पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला राज शायद और भी डरा देने वाला हो।